को तो उन लोगों ने गोली भी मार दी थी, जिसकी वजह से साजिया इस दुनिया में नहीं रही। पर वो लोग साजिया को लेकर गए कहाँ और क्यों? उनका मकसद अगर साजिया को मारना था तो मारने के बाद वो साजिया को अपने साथ लेकर क्यों गए? ये सब बातें इरफान अपने मन में सोचता रहता है कि इतने में इसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो साजिया का भाई होता है। ये देखकर इरफान उनके पास जाता है और गुस्से में उनसे कहता है, अब तो आप खुश हो ना? अब तुम्हारी बहन साजिया इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वो आदमी इरफान को बड़ी हैरत से देखने लगता है और कहता है, ओ भाई साहब, आप क्या बोल रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुनकर इरफान उनसे गुस्से में कहता है, क्यों? तुम अपनी बहन साजिया की शादी अपने दोस्त के बेटे से करने वाले थे, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन साजिया भागकर तुम लोगों से छुप रही थी और जिसकी वजह से साजिया को मौत से हाथ धोना पड़ा। ये सुनकर वो आदमी इरफान को बड़ी हैरत से देखता है और कहता है, ये साजिया कौन है? मैं नहीं जानता। ये सुनकर इरफान गुस्से में उस आदमी को मारने जाता है, पर वो अपने हाथों को रोक लेता है क्योंकि वो साजिया का भाई होता है। ये सब देखकर वो आदमी इरफान से कहता है, आप ये कैसे कह सकते हो कि साजिया मेरी बहन है? आपके पास क्या सबूत है कि वो मेरी बहन है? ये सुनकर इरफान आदमी को उसकी फोटो दिखाता है। ये देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाता है और इरफान से कहता है, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? ये सुनकर इरफान उस आदमी से कहता है, तुम्हारी बहन साजिया ने दी। ये सुनकर वो आदमी इरफान से कहता है, पर भाई साहब, मेरी कोई बहन नहीं, मैं तो अकेला हूँ। ये सुनकर इरफान उस आदमी से कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर वो आदमी इरफान से कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मेरी कोई बहन नहीं, और ये लड़की मुझे अपना भाई क्यों बना रही है, ये मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर इरफान उस आदमी से कहता है, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। और इसी तरह वो आदमी वहाँ से चली जाता है और इसी तरह इरफान काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये साजिया कौन है और इसने मुझे झूठी कहानी क्यों सुनाई। सब बातें इरफान अपने मन में सोचते रहता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और इसी तरह वो चलते चलते बीच रास्ते में चलने लगता है कि इतने में एक बड़ी सी गाड़ी इरफान को टक्कर देती है, जिसकी वजह से इरफान को काफ़ी ज़्यादा चोट आता है। ये देखकर वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, पर कोई इरफान की मदद नहीं करता कि इतने में एक नौजवान लड़की, जिसका रंग दूध की तरह गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, होठ गुलाब की तरह लाल लाल और बाल सिल्की सिल्की, और उसने जीन्स पैंट पहना हुआ था। वो लड़की इरफान को अपने साथ अस्पताल ले जाती है और इसी तरह इरफान ठीक हो जाता है। जब इरफान को होश आ जाता है तो वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, किसने मुझे इधर लेकर आया है? ये सुनकर डॉक्टर इरफान से कहते हैं, आपको किसी अनम नाम की लड़की ने लेकर आया है, जिसकी वजह से आपकी जान बच गई, वरना आप मर भी सकते थे। ये सुनकर इरफान डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर, पर वो लड़की है कौन और कहाँ है? इरफान इतना कहता ही है कि अनम वहाँ पर पहुँच जाती है
और इफरान से कहती है, जी मैं ही अनम हूँ जिसने आपको अस्पताल लेकर आया। ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, वैसे आपका नाम क्या है? ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, नाम इफरान है। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, वाह क्या खूब नाम है। ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, आपका नाम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, वैसे इफरान तुम बीच रास्ते में क्यों चल रहे थे? ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, अनम जी मैं कुछ सोच में डूबा हुआ था कि इतने में एक बड़ी सी गाड़ी मुझे टक्कर दे गई। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम बीच रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे? ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, अनम मेरी दोस्त साजिया मिल नहीं रही। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, तुम्हारी दोस्त साजिया को हुआ क्या है? ये सुनकर इफरान अनम को साजिया की पूरी बातें बताता है, किस तरह वो लोग पहले साजिया पर गोली चलाए और गोली चलाने के बाद उस पर भी हमला किया और उसके बाद साजिया को उठा कर ले गए। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, पर इफरान वो लोग साजिया को उठाकर लेकर क्यों गए? जब साजिया मर चुकी थी तो उन्हें साजिया को वहाँ छोड़ कर जाना था। ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, ये बात मैं खुद सोच रहा था, आखिर उनका मकसद क्या है? वो लोग मेरी साजिया के साथ क्या करने वाले हैं? ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, इफरान तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी दोस्त साजिया को तलाश करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर इफरान खुश हो जाता है और अनम से कहता है, ठीक है। इस तरह अनम और इफरान साजिया को तलाश करते हैं, पर साजिया का कोई पता नहीं होता। ये देखकर अनम इफरान से कहती है, इफरान तुम्हारी दोस्त साजिया का कोई पता नहीं। ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, अनम तुमने मेरा काफ़ी साथ दिया और तुम अब जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुमको लेकर परेशान होंगे। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, इफरान मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और मेरे घर वाले लंदन में रहते हैं। ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, पर अनम मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि साजिया को वो गुंडे ले गए और वो गुंडे काफ़ी खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुसीबत में पड़ो। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अनम इतना कहती ही है कि इतने में धमाका होता है और उस धमाके की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। ये सब देखकर इफरान और अनम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अनम इफरान से कहती है, इफरान ये कौन कर सकता है? ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, अनम ये जो भी है काफ़ी खतरनाक है। ऐसे लोग जिसे किसी की जान की परवाह नहीं होती, बस ये लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। ये सुनकर अनम इफरान से कहती है, इफरान ऐसे लोगों का जीने का कोई हक नहीं। ये सुनकर इफरान अनम से कहता है, तुमने सही कहा, हमारे हाथ में ये नहीं कि हम इन बुरे लोगों का खात्मा कर सके, क्योंकि ये लोग
काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनकर अनम इफ़रान से कहती है, इफ़रान ये हमारे ही हाथ में है। अगर हमने ये चाह लिया कि बुराई का खात्मा करना है तो हम कर सकते हैं और हमें अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस बुराई को खत्म करना होगा, वरना ये लोग इसी तरह सबकी जान लेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर इफ़रान अनम से कहता है, अनम तुम्हारी बात को सुनकर मैंने ये ठान लिया कि अब ये बुराई का खात्मा होगा और ये खात्मा हम मिलकर करेंगे। ये सुनकर अनम इफ़रान से कहती है, इफ़रान मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।